दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रकाश क्रिएटिव क्लासेस में। चलिए आज देखते हैं सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से। सबसे पहला है सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या ऐसा संख्या जो 2 से पूरी विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का जो शुरुआत होता है वह 0 से होता है, से इन्फिनिटी तक जाता है। अगर यदि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या पूछा जाए तो 2 उसका आंसर होगा, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए तो उसका आंसर 0 होगा। बहुत बड़ा संख्या रहने पर 2 से सभी संख्याओं को डिवाइड करके देखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सम संख्या पहचानने का तरीका क्या है? किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह सम संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 24 लिए हैं एग्जाम्पल, इकाई अंक में क्या है 4, इसका मतलब ये क्या होगा? सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल है 396, इकाई अंक में क्या है 6, इसका मतलब ये सम संख्या होगा। अगला है 8768, इकाई अंक में क्या है 8, इसका मतलब यह सम संख्या होगा। हमेशा लगातार 2 सम संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वह हमेशा 2 होता है। कितना होता है? 2, हमेशा 2 होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब समझते हैं विषम संख्या। इसको इंग्लिश में ओड नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओड नंबर। ऐसा संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का जो स्टार्टिंग होता है वो 1 से होता है। कितना से होता है? 1 से, और इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है। अब जस्ट उसी तरीके से 2 से सभी संख्याओं को डिवाइड करके देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए देखते हैं विषम संख्या पहचानने का तरीका। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 तथा 9 रहे तो वह विषम संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे 31 है तो इसका इकाई अंक क्या है 1, तो ये विषम संख्या होगा। अगला है 957, इसके इकाई अंक में क्या है 7, इसका मतलब यह विषम संख्या होगा। अगला है 3859, इकाई अंक में क्या है 9, इसका मतलब यह विषम संख्या होगा। उसी प्रकार इसका भी 2 लगातार विषम संख्याओं का बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कितना होता है? 2। हमेशा कितना होता है? 2। अब अगला है प्राकृतिक संख्या। चलिए अब समझते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ऐसा संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाता है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं निकाला जा सकता है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगला है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ऐसा संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या अगर देखा जाए तो 0 होगा। क्या होगा? 0। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाता है। 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। हमेशा कितना होता है? 1। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का जो स्टार्टिंग हो रहा है वो जो है 1 से हो रहा है, और पूर्ण संख्या का जो स्टार्टिंग हो रहा है वो 0 से हो रहा है। तो जो जो प्राकृतिक संख्या में मिल रहा है वह पूर्ण संख्या में भी मिल रहा है, लेकिन जितना भी पूर्ण संख्या में है वह प्राकृतिक संख्या में नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 0 नहीं है और यहाँ पे 0 है, तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं।
चलिए अब अगला देखते हैं, पूर्णांक। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। देखिए 0 0 1 2 3 4 इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा ये पूर्ण संख्या, और इधर -1 -2 -3 इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ऋणात्मक संख्या। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक अगर देखा जाए तो -1 है, और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक देखा जाए तो 1 है। 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ऐसा संख्या जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2 1 से भाग लगता है और 2 से, कहने का मतलब 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है। अगला है 3 1 से विभाजित होता है और 3 से, कहने का मतलब 1 से और स्वयं से, किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो इसका मतलब ये जो है से अभाज्य संख्या होगा। इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाता है। 2 ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। बाकी बात जितना भी अभाज्य संख्या है वह सब विषम संख्या है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है ऋण संख्या, भी इसको बोला जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। ऐसा संख्या जो 1 से, स्वयं से तथा किसी दूसरे संख्या से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4 है, 4 1 से विभाजित होता है और 4 से, कहने का मतलब स्वयं से विभाजित होता है, और किसी दूसरे संख्या से, कहने का मतलब 2 से हो रहा है, 1 से, स्वयं से और किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होता है, तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो 4 कैसा संख्या हो गया? भाज्य संख्या। अगला है 6 1 से विभाजित होता है और 6 से, उसके अलावा 2 और 3 से भी विभाजित होता है, इसका मतलब 6 भाज्य संख्या होगा। इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अगला है परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर। ऐसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P तथा Q क्या होता है? पूर्णांक होता है, एवं Q का मान 0 नहीं होता है। इसमें 3 कंडीशन ध्यान रखना है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q क्या होता है? पूर्णांक, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे -5/3 ये परिमेय संख्या है। जैसे 2/7 ये भी परिमेय संख्या है, P का मान 2 है और Q का मान 7 है। अगला है 0/5, ये भी परिमेय संख्या है, P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का, कहने का मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगला है 22/7, ये भी परिमेय संख्या है, और इसके केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पाई जो है, पाई होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन उसका जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।